पांचवी पूजा सिद्ध चक्र विधान का अर्घ, उसमें 128 अर्घ हैं। उन 128 अर्घ में से 108 अर्घ जो हैं उसमें बताया गया है कि 108 प्रकार से जो पाप होते हैं उन पापों का त्याग सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने किया है। और वहां यही भावना रहती है कि जैसे उन्होंने 108 प्रकार से पाप का त्याग किया है वैसे हम भी पापों का त्याग करें। तो वो समझने के लिए ये 108 प्रकार से पाप कैसे होते हैं उसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे। 3 टर्मिनोलॉजी है, समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ यानी कि कोई भी काम करने के लिए जो अपन विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको कहते हैं समरंभ। दूसरा होता है समारंभ, कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए अपन ने अब प्लानिंग तो कर ली थी, अब उसके लिए साधन जुटा रहे हैं, अपन व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं पूरी, उसे बोलते हैं समारंभ। और तीसरा वर्ड है आरंभ, कि किसी भी कार्य को आरंभ कर देना, अब उस काम को चालू कर दिया, वो होता है आरंभ। तो समारंभ होता है प्लानिंग, समारंभ होता है उसका साधन जुटाना, और आरंभ होता है उस काम को स्टार्ट कर देना। ये 3 हो गए। 3 शब्द हैं, कृत, कारित, अनुमोदना। कृत यानी कि किसी भी काम को खुद करना, स्वयं से करना। कारित यानी कि दूसरे से करवाना। और तीसरा है अनुमोदना, ना खुद करना न दूसरे से करवाना, किसी ने कुछ काम किया तो उस कार्य को अच्छा समझा, भला समझा और अप्रिशिएट किया, ये होता है अनुमोदना। तो 3 शब्द हो गए, कृत यानी कि खुद करना, कारित यानी कि दूसरे से करवाना, और अनुमोदना यानी कि दूसरे ने जो कार्य किया उसे भला समझना। ये 3 हो गए। अब 4 शब्द हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध यानी कि गुस्सा, मान होता है घमंड, माया यानी कि छल कपट, और लोभ यानी कि लालच। ये 4 शब्द हो गए। अब अपन समझते हैं 108 प्रकार से पाप कैसे होते हैं। तो जो भी काम होते हैं वो मन, वचन, काय 3 से होते हैं, मन से, शब्दों से और अपने काय से। तो ये हो गए 3। समरम, समारम, आरम, ये हो गए 3। कृत, कारित, अनुमोदना, ये हो गए 3। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हो गए 4। अब अगर इनका कॉम्बिनेशन करें अपन तो कॉम्बिनेशन से भेद कैसे बनेंगे? मन, संभ्रम, कृत, क्रोध। मन, संभ्रम, कृत, मान। मन, संभ्रम, कृत, माया। मन, संभ्रम, कृत, लोभ। 4 हो गए। मन, समारंभ, कृत, क्रोध। मन, समारंभ, कृत, मान। मन, समारंभ, कृत, माया। ऐसे अपन भेद निकालेंगे तो वो भेद कितने बनेंगे? अब एक एक काउंट कैसे करें? तो उसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, तो ये जो 3 है मन, वचन, काय, इसको मल्टीप्लाई किया समरंभ, समारंभारंभ से, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9। इस 9 को मल्टीप्लाइड किया कृत, कारित, अनुमोदना से, तो ये हो गया 27। और इस 27 को मल्टीप्लाई किया क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हो गया 108। तो ऐसे 108 प्रकार से हम पाप करते हैं। इन 108 प्रकार से पाप करने का त्याग सिद्ध भगवान ने किया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सोचा कि बहन को मारना है, अपनी बहन है उसको मारना है, तो मन में सबसे पहले प्लानिंग की, मन में खुद से प्लानिंग की, गुस्से में आके कि बहन को मारना है। ये हो गया मन, संभ्रम, कृत, क्रोध। अब क्या हुआ कि मन में सोचा कि उसकी प्लानिंग तो हो गई, अब उसके लिए साधन जुटाना है। साधन कैसे जुटाना है? कि जब मम्मी नहीं होगी या अकेले में होगी ताकि अपनी धुनाई नहीं हो जाए, तो मन में ये समारंभ, उसका अपन ने पूरी व्यवस्था जुटा रहे हैं, और खुद से, और किस कारण से? क्रोध के कारण। तो ये दूसरा भेद हो गया। और तीसरा कि अब उस काम को चालू कर दिया, तो मन में सोचा कि बस अब धुनाई खुद से मैं कर दूंगा, इतना गुस्से में आके। तो ये हो गया एक और भेद। तो ऐसे
अपन सारे भेदों में लगा सकते हैं एग्जाम्पल को। इसमें सबसे पहला जो चालू होता है, अकृत मनः क्रोध संभ्रम मनोगुप्ते नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तो यानी कि कृत मन क्रोध संभ्रम, इसके कॉम्बिनेशन से जो पाप होता है उसको सबसे पहले शब्द आ गया अकृत, कि ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करने का जो गुण है वो सिद्ध भगवान में है, उन पे अपन अर्घ चढ़ा रहे हैं। ऐसे 108 अर्घ होंगे जो कि काफी अच्छे देखने के हैं और समझने लायक है।